नमस्कार। महिलाओं में स्तनपान प्रोत्साहित करने के लिए AOGS की तरफ से एक छोटा सा प्रयास। डॉक्टर साहब, अब 9वां महीना लग गया है और डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाना है। मुझे सोच के घबराहट हो रही है कि मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा और मुझे क्या कुछ करना होगा उसके लिए पहले से ही। नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं। बच्चे के लिए स्तनपान बहुत जरूरी होता है और सबसे ज्यादा पोषक आहार होता है। इसके लिए तुमको थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी होती है कि जैसे प्रेगनेंसी में थोड़ा साइज चेंज होता है, तो तुम्हें अपने अंडरगारमेंट्स का प्रॉपर साइज पहनना चाहिए, कंप्रेस ना हो। देन अपने निपल्स को फ्रीक्वेंटली 9th मंथ में चेक करना होगा, निपल्स अंदर की ओर धंसे हुए ना हो। तुम कुछ देसी घी या वैसलीन या कुछ मॉइस्चराइजर लेके थोड़ा निपल को आगे की तरफ पुल भी कर सकती हो, ताकि प्रोट्रूडेड रहेंगे तो बाद में ब्रेस्ट फीड कराने में तुमको आसान रहेगा। और बाकी मन से कोई भी तरीके की शंका निकाल दो। दूध पिलाने से ना तो बच्चे को ना माँ को नुकसान कुछ नहीं होता, सिर्फ फायदा ही होता है। और बल्कि ब्रेस्ट फीड कराओगी तो देखा गया है कि पेशेंट्स में वेट लॉस भी जल्दी होता है, तो तुम अपने प्री प्रेग्नेंट वेट पे भी जल्दी पहुंच जाओगी। ठीक है। नमस्ते, कैसे हैं आप? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये पूछना था डॉक्टर साहब कि इस बच्चे को दूध कब से पिलाना है? देखिए, बच्चे को आपको तुरंत छाती से लगवाना होता है। लाइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चे का इनका हैंड ऐसे सपोर्ट करने के लिए एल शेप में बनाइए कि बच्चे का सर अच्छे से सपोर्ट हो जाए। सिस्टर क्लीन कर दिया ब्रेस्ट निप्पल। अब निप्पल क्लीन करने के बाद आप ऐसे वी बनाइए और एल्वियोलर पे पुश करिए, ताकि बच्चे की निप्पल से बच्चे की नाक न दबे। फिर बच्चे का मुंह धीरे से निप्पल पे लगाएंगी तो बच्चा अपने आप सकल करेगा। आप 5 मिनट इस हाथ पे रख के पिलाइए, फिर 5 मिनट दूसरे हाथ पे रख के पिलाइए। और जब बच्चा अच्छे से फीड कर ले तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप इनको होल्ड करिए, इनको पेट के बल अपने कंधे पे लगाइए और एक हाथ से ऐसे थोड़ा धपकी दीजिए, जब तक कि बच्चा गैस न ले ले, डकार न निकाल ले, तब तक आपको करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप डकार नहीं दिलाती तो जब वो दूध बंद करता है तो वो सांस की नली में जाने का खतरा होता है, इसलिए आपको ये डकार जरूर दिलवाना है। जी जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी तो माँ का दूध बन नहीं रहा है, तो क्या ऊपर का शहद, ऊपर का दूध या कुछ ऐसे पिला सकते हैं? नहीं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। अभी इनको एक गाढ़ा पीले रंग का पानी जैसा पदार्थ निकलेगा, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसको फीड कराना बहुत जरूरी है। तो जब भी बच्चा भूख से रोए, सबसे पहले आप छाती पे जरूर लगाइएगा, ताकि वो कोलोस्ट्रम फीड अभी ले सके। तीसरे दिन से अच्छे से दूध उतरने लगेगा तो वो दूध भी पीता रहेगा उसके बाद। पर ये फीड बहुत आवश्यक है, समझ गई? और सुनीता, कैसी हो? बच्चे कैसे नमस्ते हैं? डॉक्टर साहब। बच्ची बढ़िया है डॉक्टर साहब। ये बताइए कि अभी तो ये बेहोश है, और बच्चे को क्या खिलाएं पिलाएं, कैसे दूध पिलाएंगे अभी बच्चे ये को? बेहोश नहीं है, ये इनका सिर्फ कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न है। अच्छा, ठीक है, दूध आराम से आप और मैं इनकी मदद करेंगे तो दूध पिला सकते तो इनका ही दूध पिलाना हैं। है? बिल्कुल इनका ही दूध पिलाना है। कैसे पिलाएंगे? तो ऐसे लेटी हुई है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये बहुत हिलडुल नहीं पाएंगी, तो बस हाथ का सपोर्ट करें। हाँ। और आपको बस यहाँ ध्यान देना है कि नाक ना दबे बच्चे की। ठीक है, बच्चे को एकदम एक्टिव बच्ची है आपकी, ले जाएंगी तो बच्ची खुद ही पकड़ेगी निप्पल और सक करेगी। तुम चाहो तो दूसरा हाथ भी ऐसे रख सकती हो, टाँके की बिल्कुल चिंता नहीं करो। और चाहो तो ऐसे पेट में भी रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा दर्द होगा। हाँ, ऐसे पकड़ लेंगे तो हाँ पिलाओ। बिल्कुल ऐसे ही पिलाना है, दोनों तरफ से पिलाना है। ठीक है, ठीक? और कोई दिक्कत? कोई तकलीफ है तो डॉक्टर साहब को बता दो, अभी नहीं, फिर बाद में ना बताना। इनके पास ही थोड़ा देर लिटाइए, यहाँ खड़े रहिए, उससे और दूध बढ़ेगा इनका। ठीक है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके। क्या हाल है? बच्ची ने दूध पिया? दूध पिया डॉक्टर साहब, लेकिन ये है कि रात भर बैठ के दूध पिलाइए तो इनका टाका दर्द हो रहा है, तो अब हमको ये लग रहा था कि कहीं टाका टूट न जाए डॉक्टर नहीं साहब। नहीं, 24 घंटे अभी नहीं हुए हैं ना। थोड़ा पैर मोड़ो, पैर मोड़ेंगी, थोड़ा करवट लेंगी तो इनको थोड़ा रिलैक्स होगा। और टाके पे दूध पिलाने से, बैठने से, करवट लेने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा जोर पड़ेगा, दर्द होगा, लेकिन आपको करवट लेके या बैठा के पिलाने से टाका टूटेगा नहीं। इसके बारे में निश्चिंत रहो। ठीक है? ठीक, अब डरना नहीं, अब पिलाना। ठीक। जी।
आप ठीक हो? टाँके में दर्द तो नहीं है? बच्ची नहीं डॉक्टर साहब, टाका तो दर्द नहीं बता रही, लेकिन आज उनको बुखार आ रहा है रात से और छाती भी दर्द हो रही है। बच्चे को दूध लगाने में इनको तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसको तो छाती काफी भर गई है, टाइट भी हो गई है, इसीलिए बुखार आ रहा होगा। अच्छा, तो कोई आप घबराए नहीं। सिस्टर, गर्म पानी ले आना, थोड़ा सिकाई करना और बच्चे को आप दूध पिलाइए। थोड़ा सिकाई के बाद नरम हो जाएगा तो बच्चा दूध खींचेगा, इसको भी आराम होगा, माँ को भी जो टाइटनेस लग रही है ना आराम हो जाएगा और उस बुखार से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पिलाइए इसको आराम से। और सिस्टर तुम देखना बाद में, अगर आप तुम्हें लगता है कि फिर से दिक्कत हो रही है या भर रहा है तो बोलना, तो ब्रेस्ट पंप से सिस्टर दूध निकाल देगी, लेकिन सिकाई कई बार करवा देना सिस्टर, ठीक है? पिलाइए। हम लोग परेशान थे कि बुखार आ रहा है तो पिलाए। नहीं, आप आराम से पिलाइए, ठीक, परेशान नहीं होगा, बच्चे को जरूरी है दूध पिलाना। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ विमला, कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ मैडम, टाका ठीक है हमारा। डॉक्टर को बहुत अच्छा है, लेकिन अभी 15 दिन तक और बैठना है, ठीक है? बाकी खाने में कोई परहेज नहीं है, नहाने में कोई परहेज नहीं है, खूब खाओ खूब नहाओ, बस बहुत देर बैठना नहीं और कोई बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है इन टाँकों के लिए, ठीक है? और दूध अपना पिला रही हो ना? पिला रहे हैं मैडम, लेकिन ऐसा लगता है पूरा नहीं हो रहा है। ये बच्चा बहुत रोता है, हम दूध पिलाते हैं फिर भी रोता रहता है। तो बेटा, दूध बच्चे के लिए भी नया एक्सपीरियंस है, वो जल्दी जल्दी नहीं पी पाता है, ठीक है? उसका पेट भर जाता है, थक जाता है, तो आधे घंटे बाद फिर पिला दिया करो, ठीक है? तो जरूरी नहीं 2 घंटे बाद पिलाओ, अगर लगता है भूखा हो गया तो जल्दी पिला दिया, ठीक है? फिर भी अगर कभी लगता है तो फिर क्या करें? तो बेटा हम दवा लिख देंगे, ये दवा तुम्हारे दूध को थोड़ा बढ़ाएगी और दूध बाहर का दे सकते हो, मना नहीं है, लेकिन कोशिश करो कटोरी चम्मच से, ठीक है? बॉटल वाला दूध, बॉटल और निपल यूज करना अवॉइड करना। हेलो मैम। हेलो शिवांगी, कैसी हो? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। बेबी कैसा है? मैम बेबी ठीक है, आज बेबी को 15 दिन हो गया है। मुझे ऐसा लगता है इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, जो कि मैं उसे हर आधे घंटे में दूध पिलाती हूँ। अच्छा, जन्म पे कितना वजन था इसका? इसका वजन 3 किलो था। पहले वजन चेक कर लेते हैं। बेटा, ओ इसका वजन तो वाकई नहीं बढ़ा है। अगर इसको हर आधे घंटे पे दूध पिलाने की आवश्यकता हो रही है तो इसका यही मतलब निकलता है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं प्राप्त हो रहा है। तुम कितनी देर तक दूध पिलाती हो? मैं इसे 2 मिनट दोनों साइड से। शुरू का दूध फॉर्मल कहलाता है और ये वाटरी होता है, इससे खाली प्यास बुझती है। 5 मिनट बाद जो है जो दूध निकलता है वो गाढ़ा होता है, उसी में फैट होता है, उसी से वजन बढ़ता है। तो ये जरूरी है कि तुम जब दूध पिलाती हो तो कम से कम 15 मिनट में एक बार में एक ही तरफ दूध पिलाओ। मैम ये कैसे पता चलेगा कि मेरा दूध बच्चे के लिए एडिक्वेट है, सफिशिएंट है? उसके लिए देखो 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला कि अगर तुम्हारा दूध पीने के बाद बच्चा कम से कम 2 घंटे तक सोता है। दूसरा कि अगर बच्चा 24 घंटे में 6 से 7 बार पेशाब करता है और अगर बच्चे का एडिक्वेट वेट गेन हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर 15 दिन पे अगर जैसे तुम आती हो, हम चेक करते हैं और आधा किलो वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब बच्चे का वजन सही जा रहा है। मुझे ना फीड करते वक्त दर्द भी होता है, निपल पे क्रैक आ गया है। क्रैक आने का मतलब ये है कि तुम्हारा निप्पल, बच्चा जब खाली निप्पल मुंह में लेता है तभी क्रैक्स आते हैं। और सही पोजीशन बच्चे को फीड कराने की ये होती है कि जैसे तुमने 2 फिंगर्स ऐसे बनाए और एरोला के पीछे रखे और कोई पीछे की तरफ पुश करना रहता है, जिससे कि एरोला भी टीथ की तरह और निप्पल के साथ मुंह के अंदर जाए बेबी के। और ऐसी कंडीशन में ही बच्चे को पीछे वाला दूध भी मिलता है और उससे कट्स नहीं आते हैं। और कट्स का एक ही इलाज है कि तुम अपना मिल्क लगा करके और उसको एयर ड्राई होने दो तो उससे हील हो जाएंगे। मैम कोई और प्रिकॉशंस तो नहीं लेने हैं मुझे? बेबी को जब भी एक तो लिटा के कभी दूध नहीं पिलाना है, हमेशा बैठा के दूध पिलाना है। दूसरी चीज़ कि बच्चे का सिर हमेशा ऐसे ऊंचा होना चाहिए, ऐसे करके हमेशा फीडिंग दो। एंड तीसरी चीज़ कि बर्पिंग बहुत ज़रूरी है, डकार अच्छे से दिलाना है। कम से कम 10 मिनट का टाइम लो दूध पिलाने के बाद और डकार दिलाने पे ही बच्चे को नीचे लिटाना है। और नीचे लिटाते वक्त भी बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लिटाना है, थोड़ा सा 45 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए। जी मैम, अगर मुझे 3-4 घंटे के लिए बाहर जाना हो उस सिचुएशन में क्या इसे फॉर्मूला मिल्क, गाय का दूध या अगर ज़रूरत पड़े पानी पिलाया जा सकता है?
कायदे से तो 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है केवल माँ का दूध, ना पानी भी नहीं, क्योंकि गाय का दूध जो है काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी कराता है और इसमें गैस प्रोडक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, और फॉर्मूला मिल्क कभी भी मदर्स मिल्क से बेटर नहीं हो सकता। तो जहाँ तक हो सके अपना ही दूध पिलाओ कम से कम 6 महीने तक। मैं हस्बैंड को बुला लेती हूँ, उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टर बुला दीजिए अपने। आप भी फादर बन गए हैं तो आपको थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी साथ में। सबसे पहला काम है कि अगर शिवानी को जैसे ये बता रही है 5-6 घंटे के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो आपको जो है ब्रेस्ट पंप की सहायता से मिल्क को स्टोर कर सकती हैं बॉटल में, और इसके ना रहने पे आप इसको दूध पिला सकते हैं बच्चे को। दूसरी चीज़ ये कि जैसे बर्थिंग में टाइम लगता है, 10 मिनट तक का टाइम लग जाता है, तो दूध पिलाने के बाद आप जैसे इसे दूध पिलाए तो आप अपने पास रख करके इसको डकार दिला सकते हैं। ऐसे अपने कंधे पे रखकर उसको जो है अच्छे से पीठ होकर के डकार दिलाने में मदद कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि कोलिक का टाइम आ रहा है, 1 महीने का बच्चा जाता है तो थोड़ा कोलिक की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए फादर बहुत यूजफुल है। उसमें अगर आप बेबी को अपने ऊपर लिटा देते हैं उल्टा करके, चेस्ट टू चेस्ट मिला करके, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से आप भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेबी की। शिशु के पोषण का यही आधार, स्तनपान ही सर्वोत्तम आहार। ममता का संकल्प, स्तनपान का नहीं कोई विकल्प। आओ मिलकर अलग जगाए, हर माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराए।